हाय बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पर कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में रहेगा सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मतलब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के जो क्वेश्चन है डियर वो अगले पेज पर दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बारी बारी से क्वेश्चंस हैं एंड सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बारी बारी से कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर टीच, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी सेंडम कॉलेज। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है, डॉक्टर अम्बेडकर वाज अ टीचर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है, हु एमोंगेस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अम्बेडकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराज ऑफ काठीवाड़। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ अम्बेडकर फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवल भटेना। अगला प्रश्न पांचवा है, व्हाई डिड डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। छठवां प्रश्न है, व्हाट वाज डॉक्टर अम्बेडकर रियल एम ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया सातवां क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी स्टेट ऑफ इंडिया। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी लंदन मेसोम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डॉक्टर अम्बेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 ईयर। 10वां प्रश्न है, व्हाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज दिस, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर डी हेलोवेंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो यहाँ पर बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरलाइन, गिव अ सूटेबल टाइटल। मतलब यहाँ पे हमें इसका नोट्स बनाना और इसका टाइटल लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है, तो सबसे पहले हमें इसका टाइटल हेडिंग डालना है आवर मध्य प्रदेश। एंड इसके बाद नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें डालना है मेन हेडिंग 1, इसके बाद सब हेडिंग डालना है 1.1, 1.2, इसके बाद 2 डालना है 2.1, 2.2, 2.3। एंड बच्चों आपको इसी सीरीज में स्ट्रक्चर बना लेना है और यहाँ पे आप कुछ भी पैसेज से ढूंढ कर लिख सकते हैं एंड आपको फुल नंबर मिलेंगे, इसकी 100% गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है जो है नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे है सेक्शन बी राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का हमें अथवा करा लेना है। अथवा एकदम सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिशड इन लोकल न्यूज़पेपर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके जो फादर हैं उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो चुका है, तो अपने जो घर की सामग्री थी उन्हें बेचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डियर, यहाँ पे सेम टू सेम इसका आंसर दिया गया है। आपको सबसे पहले लिखना फॉर सेल, पहला पॉइंट आपको डालना है वॉशिंग मशीन मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलरेड। सेकंड पार्ट में बेच देना हमें रेफ्रिजरेटर BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 2005 मॉडल मरून कलरेड बोथ इन एक्सीलेंट कंडीशन ऑनर ट्रांसफरेट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। एकदम सिंपल है डियर, आप लोगों से उम्मीद है कि बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल दिया गया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप फटाफट इसको तैयार कर लीजिए, वैसे भी आप लोगों से याद होगी क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th एंड 10th में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अच्छे से याद किया था। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों में लिखना है दिए गए पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, दूसरा दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ द यूथ और चौथा पॉइंट दिया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं डियर। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है हमें द वैल्यू ऑफ गेम्स, इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे तीसरे पॉइंट में हम लिखना है NSS कैंप और अगले पॉइंट में लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। एक और आप करा सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है सेविंग द अर्थ, सेव अर्थ सेव द लाइफ। तो आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन सी ग्रामर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर करना है डियर द। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी। तीसरा प्रश्न है, ही जंपेड इनटू द रिवर, तो तीसरे का आंसर करना है इनटू। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, हरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो चौथे का आंसर हो जाएगा कुड। पांचवा प्रश्न है, हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज,
तो 5वें का आंसर करना हमें स्पोकन। और 6वां प्रश्न है एवरी द पीपल वे आर शाउटिंग लाउडली, तो 6वें का आंसर हो जाएगा एवरी। तो बच्चों आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एनी 5 बोला गया तो कोई 5 ही हमें कराने हैं, हमने सभी का आंसर बता दिया है 6 के 6, तो आप कोई 5 अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7 है डू एज डायरेक्टेड एनी 5 कराना है यहाँ पे भी। फर्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट नेकली, मेक निगेटिव इसका बनाना है, तो यहाँ पे इसका आंसर करना हमें यू डिड नॉट डू इट नेकली। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है इसी का, मोना राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो इसका आंसर करना हमें अ लेटर इज रिटन बाय मोना। तीसरा प्रश्न है अनलेस यू इन्वाइट मी आई विल नॉट कम, रिवाइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो अनलेस की जगह इफ लगा देना है, तो इफ यू इन्वाइट मी आई विल कम। अगला प्रश्न चौथा है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, रिवाइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसका आंसर हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। अगला प्रश्न देखिए 5वां है बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, रीअरेंज करना है वर्ड को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन है आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आवर टीम हैड वन द मैच। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको तैयार आपको कर लेना है। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे सेक्शन डी है हमारे सामने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग एक्सटेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेज दिया गया है एंड इसके जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सी। अगला क्वेश्चन देखिए डियर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉयजर्स। चौथा प्रश्न है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इज मीनिंग ऑफ लेसर्स, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड टाइम। अगला प्रश्न देखिए 5वां है 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वॉयजेस वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए 9 है रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। यहाँ पे देख सकते हैं 9 के ए में पैसेज दिया गया है पूरा का पूरा और इसके जो क्वेश्चन है नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने व्हाट इज डिस्क्राइब्स एज स्लीक इन द पोएम, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड क्वेश्चन है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न है हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए 9 का बी नंबर पैसेज दिया गया है इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका व्हाट डिड म्योड शाउट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए म्योड। सेकंड प्रश्न है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन म्योड किक्ड इट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट स्नॉर्टेड। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड म्योड रेस द हॉर्स, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड टू ऑफ ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न है हाउ लॉन्ग डिड म्योड टेक टू रिटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 का बी भी कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5, मतलब यहाँ से प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा जो है व्हेन डिड टू डेड, चौथा है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द गायतोंडे और पांचवा है व्हाट डज कोरा मीन। आप देख सकते हैं सभी के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो यहाँ पे भी डियर अपने जो प्रश्न उत्तर ही कराना है, तो इन सभी के आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बच्चों हमारे सामने परीक्षा अध्ययन है, तो आपको परीक्षा अध्ययन में फटाफट टिक लगा लेना है और आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन कराना है हु वेयर द ट्रू क्रोमैन दैट एक्कोम्पानियड द जर्नी, तो इसका आंसर हो जाएगा द अदर ट्रू क्रोमैन वाज लैरी बिजिल एंड हार्स फिगलर। तीसरा प्रश्न देखिए विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियरबी यूजिंग देयर चार्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय जनवरी 6 दे सिग्निफाइड द एम्स्टर्डम आइसलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाना हमें सबसे पहले, आप देख सकते हैं ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का आएगा ये व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन। अगला देखिए यहाँ पे देखिए अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखेनातेन, इसका आंसर हो जाएगा अखेनातेन मीन द सर्वेंट ऑफ एटेन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट है वेयर वाज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ शिफ्टेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा द रिलीजियस कैपिटल वाज शिफ्टेड टू थेब्स टू अखेनातेन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले चैप्टर में आ जाना हमें, यहाँ पे आप पचमा कर सकते हैं टिक लगा हुआ है, सभी को आपको अच्छी तरीके से तैयार करते रहना। ये वाला इंपॉर्टेंट है तीसरा डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नॉर्वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगले चैप्टर में देखिए यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में आया है व्हाट डज कोरा मीन, तो इसका आंसर हो जाएगा द कोरा इंडिकेट अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे अराउंड द होली माउंटेन टेकिंग अ फुल सर्कल अराउंड इट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा ही छपेगा पेपर में ये
व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोएट मदर्स विथ हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगले चैप्टर में आ जाना हमें। यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया, इसका सेकंड क्वेश्चन है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ आर द पोएट्स मदर विथ हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें पोएम 2 में आ जाना लिबरनम टॉप, इसका फर्स्ट आपको कर लेना है, इसके बाद आपको इसका तीसरा तैयार कर लेना है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच, तो इसका आंसर हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजार्ड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले चैप्टर पे द वॉइस ऑफ द रेन में आपको इसका फर्स्ट एंड इसका सेकंड तैयार कर लेना है। एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इसका 5 नंबर एंड 6 नंबर तैयार कर लेना है। 6 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, इसका आंसर हो जाएगा रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल।